वियोग ऐसा जीव 3 2 गुण स्थान में भी नहीं आता, उसके लिए क्षायक संकेत नहीं है। इस दूसरे से गुणस्थान आगे वाले गुणस्थान में सभी जीव, हाँ वो तो हो गया है कि जिस जीव ने सम्यक दर्शन पाया है वो सम्यक दर्शन कमजोर है तो पहले में आएगा, नहीं कमजोर है और क्षायक संकेत है तो वो नियम मोक्ष में जाएगा। क्षायक संकेत वाला कैसे कब जाएगा, कितने भोग करेगा, इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूँ, इसकी चर्चा वापस नहीं करूँगी। आगे इसमें बता रहे हैं, इसी गुणस्थान के बता रहे हैं, इसकी उपशम संकेत की स्थिति अंतर मुहूर्त की है। अंतर मुहूर्त यानी जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 समय कम, जगन्यन उत्कृष्ट हो और बीच का जो समय है वो मध्यम अंतर मुहूर्त का है। तो ये अंतर मुहूर्त के भीतर में अंतर मुहूर्त कदाच उसका पूरा हो गया तो नियम नीचे गिरेगा और पहले गुणस्थान में आएगा। मिश्र गुणस्थान की स्थिति अंतर मुहूर्त की है, समझ में आई। मिश्र गुणस्थान की स्थिति भी अंतर मुहूर्त की है और उपशम संकेत की स्थिति भी अंतर मुहूर्त की है। तो वो अंतर मुहूर्त पूरा होने के साथ वो तीसरे में आएगा, वहाँ भी अंतर मुहूर्त की स्थिति है, तीसरे से दूसरे में आएगा, वहाँ की स्थिति 6 आवलिका की है। जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका, आवलिका ने अंक या हमारी अंगुली है उसका आटा देवे 6 आटा फास्ट ले, उसमें जितना समय जाता है असंख्यात समय होगी, तो वहां से सीधा वो पहले गुणस्थान में जाएगा। कौन से, ये मिश्र गुणस्थान की चर्चा करी है। आगे ये गुणस्थान वापस कब आ सकता है, अभी आया और गया मिश्र गुणस्थान, ये वापस कब आ सकता है, तो वे फरमा रहे जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट पल्य के असंख्यात वे भाग। पल्य को हम समझ में आवे ना, आपको मालूम है क्या, बताया तो हुआ है मैंने शायद, पल्योपम। हाँ ये नया दिखे शासन है भाई, सुधा चौधरी, क्या नाम है इसमें, ये क्या नाम से, शारदा चौधरी है क्या कोई, बोरा चंदा बोरा कौन है ना, बराबर है नाम, हाथ करो ऊपर, चंदा बोरा कौन है, चंदा, हाँ कहाँ से आप, हाँ अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। आपके समझ में आ रहा है मैंने जो अभी बात रखी है कि मिश्र गुणस्थान से जीव नीचे आ रहा है, वापस मिश्र गुणस्थान कब आ सकता है, जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट पल्य के असंख्यात विभाग। पल्योपम की परिभाषा मैंने दी है, पुष्पा जी याद है ना, पुष्पा जी जैन औरंगाबाद, पल्योपम की परिभाषा, वो बावड़ी का उदाहरण देते हैं, बाल एक निकाले 100 बरस के साथ। हाँ ठीक है, फल क्या है, इस गुणस्थान का क्या फल है, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष यानी मिथ्यात्व का सम्यक दृष्टि, शुक्ल पक्ष ये सम्यक दृष्टि का है और कृष्ण पक्ष इसके समान है, मिथ्यात्व से समान है। शुक्ल पक्ष ये हमारे सम्यक दर्शन के समय है, यानी सम्यक दृष्टि वाला है। कृष्ण पक्ष का अने अंधेरे से उजाले की ओर, चौथा गुणस्थान। समकित के सन्मुक्त हुआ सामने, कौन, तीसरा गुणस्थमान वाला सम्यक तत्व के सन्मुख यानी सामने हुआ है, आगे बढ़ने में असमर्थ है, कारण उपशम संकित कमजोर है, आगे नहीं बढ़ सकता, वो चौथे से तीसरे में, तो आगे बढ़ने में असमर्थ है। अच्छा, इसकी उत्कृष्ट स्थिति देशोन, देश में, देश उणा कुछ कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं कि देखो पुनः बता रही हूँ, काल चक्र 10 कोटा कोटि सागरोपम का अवसर्पणी काल, 10 कोटा कोटि सागरोपम का अवसर्पणी काल, ये हुआ एक काल चक्र, अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल परावर्तन, समझ में आई, अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल परावर्तन है। ऐसे उस अनंत से आधे में आ गया अर्ध पुद्गल, कितना, 1 से आधा,
तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में उसको देशों कहते हैं। देश होना ने कुछ कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन से कुछ कम वो नियम से मोक्ष जाए। पहले भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के तक जा सकता है, उसके आगे समय नहीं लेगा, कारण वो ये मिश्र गुण स्थान वाला है, संकेत पाइए इसमें। तो देशों में अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में नियम से मोक्ष जाएगा। पहले भी जा सकता है, 1 भव 2 भव 3 भव 4 भव, कारण उसने सम्यक दर्शन पाया हुआ है, तो उसने अनादि का अंत कर दिया है और आदि में आ गया है, यानी सागर पार किया है, एक नदी पार करनी बाकी है, ऐसा समझिए। समझ में आई बात? जिसके समझ में नहीं आई है वो पूछे, जिसके हाँ बोलो सुमंगल। अब हाँ मंगला जी, क्या पूछना है? नहीं आए और समझ में नहीं आए वो पूछ लो। बहुत बहुत धन्यवाद है। किसके समझ में नहीं आई? सबका आया है तो बोलो मत, खाली हाथ कर दो, मैं समझ जाऊंगी समझ में आया है। मिश्र गुण स्थान की स्थिति बता रही हूं। जगन्य एक समय ने वापस मिश्र गुण स्थान कब आ सकता है कि जगन्य एक समय उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में वो मिश्र गुण स्थान में आकर पुनः आगे सरके जा, शायद संकेत पाकर वो मोक्ष से जाएगा अधिक से अधिक। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक वो संसार में परिभ्रमण कर सकता है, उसके पहले भी जा सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा देश होना अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब ये उसकी नियमा हो गई, इतने काल में तो नियम से जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा ही, निश्चय की बात है। चलिए आगे अगले गुण स्थान में प्रवेश कर रही हूं मैं। अविरत यानी वृत्ति नहीं, अविरत। अब ये अविरत क्या है? आपके इसमें आता ना वृत्ति न अविरति। अविरति जिसने व्रत लिए नहीं है, एक बात। दूसरी बात रत, जो पाप में रत है तो वो अविरति, पाप में रत है जो वो अविरति। और जो पाप में रत नहीं, व्रत लेकर ये विरत बन गया है 18 पाप स्थान से। वीरत हमारे आवश्यक में आता है ना, ये बातें आती है। अव्रत का पचकान, जिस समय मैं पाप में रत था अब मैं पाप में नहीं जाऊंगा। अविरत, अब पाप में रत नहीं हूं, विरत हो गया। और जो विरत नहीं हुआ वो अविरत, जो विरत हो गया वो व्रति, जो पाप से अलग हो गया वो विरति, और जो नहीं हुआ है वो रत, पाप में रत है। समझ में आई विरत अविरत की परिभाषा। यहाँ पर चौथे गुणस्थान की बात कर रही हूँ। अविरति सम्यक दृष्टि जो गुणस्थान है, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि यानी चौथा गुणस्थान, जिसके पास सम्यक दर्शन तो है पर व्रत नहीं है, कारण अप्रत्याख्यानी चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ का उदय है यहाँ चौथे गुण। जैसे श्रवणिक महाराजा व्रत नहीं ले पाए, कृष्ण महाराज व्रत नहीं ले पाए, अविरत है वे, फिर भी वो वहाँ से निकल कर पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष जाएंगे, कारण उसने सम्यक दर्शन, जो मोक्ष का मुखिया गुण है, लक्षण है मोक्ष का पहला लक्षण सम्यक दर्शन। कहते ना ना दंसनी सुना, दर्शन बिना ज्ञान सम्यक नहीं, और दर्शन ज्ञान बिना चारित्र शुद्ध नहीं है। तो पहला जो मोक्ष मार्ग का जो कर्णधार है, रथ है, वे रथ के डोरी सम्यक दर्शन के हाथ में है, सम्यक दर्शन। तो जहाँ पर सम्यक दर्शन जो प्रकट हो गया है, फोटो भेजे मैंने आज उसके, ये सम्यक दृष्टि वाला है चौथे गुणस्थान वाला। 6 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, 6 द्रव्यों का ज्ञाता, 6 द्रव्यों का ज्ञाता है। कौन से 6 द्रव्य? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, 6 द्रव्यों का वो ज्ञाता है, वो जानता है। 6 द्रव्यों के बारे में क्या जानता है सोनम? 6 द्रव्यों के बारे
6 द्रव्यों के बारे में वो क्या जानता है? चौथे गुण स्थान वाला कोई नहीं। छह द्रव्यों स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? हाँ ठीक है। रुकिए सोनल जी, मैं इतनी बता रही हूं कि 6 द्रव्यों के लक्षण को जानता है। ये शब्द महत्वपूर्ण है। 6 द्रव्यों के लक्षणों को जानता है। किससे जानता है? कि ज्ञान से जानता है, भले वो आगम ज्ञान क्यों न हो। सम्यक दृष्टि है तो अभी उसको आगम की बात नहीं, वो 6 द्रव्यों के लक्षण को जानता है। एक नोट करो बाप, लक्षण ही लक्ष्य की पहचान कराता है। शांति लाइए। लक्षण ही लक्ष्य की पहचान कराता है। जैसे जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन। अभी आपने सोनू जी ने बताया धर्मास्तिकाय का लक्षण चलन सहाय। ये त्रैकालिक लक्षण है, तात्कालिक नहीं है। जीव के लक्षणों से ही, द्रव्य के लक्षणों से ही द्रव्य की पहचान होती है। पुद्गल का लक्षण है वर्ण गंध रस 25 बोल का विषय है ये। तो जीव द्रव्य को जो जानता है यानी उसके लक्षण को जानता है। जैसे नमक का लक्षण आप जानते हो, शक्कर का लक्षण आप जानते हो, मिर्ची का लक्षण आप जानते हो ना? शक्कर मीठी है तो लक्षण उसका ये शक्कर है, मीठी है। नमक खारा है तो नमक का लक्षण क्या? क्या? खारापन। जीव का लक्षण क्या? कि ज्ञान दर्शन। समझ में है? अधर्मास्तिकाय का लक्षण कोई जीव और पुद्गल स्थिर होना चाहिए। जैसे आप बैठे हो तो उसमें सहयोगी है अधर्मास्तिका है। और अपने हाथ उंगलियां ये सब घूम रहे, इसका कौन लक्षण वाला है? कि धर्मास्तिका है। चलन सहाय गुण, आंगलियां नीचे ऊपर हो रही है या शरीर में ब्लड घूम रहा है तो ये धर्मास्तिका निमित्त पड़ रहा है वहाँ। और कुछ बातें स्थिर है तो उसके लिए अधर्मास्तिका है लक्षण। तो ज्ञानी कहते हैं लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। समझ में आई बात? हाँ लक्ष्य। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 6 द्रव्यों के लक्षणों को जानता है, 9 पदार्थ के लक्षणों को जानता है। पंचास्तिका है, इसमें काल द्रव्य नहीं है। अस्थि यानी समूह, तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इनमें प्रदेशों का ग्रुप है, समूह है। तो ये अस्तिकाय, तो यहाँ काल द्रव्य, कालास्तिकाय नहीं, हमारे यहाँ काल द्रव्य है। तो ये अस्तिकाय जो लिया है पंचास्तिकाय, काल द्रव्य छोड़कर 5 की चर्चा आचार्यों ने पंचास्तिकाय जो ग्रंथ है दिगंबर परंपरा में पंचास्तिकाय ग्रंथ है, तो उसमें काल द्रव्य को लिया नहीं, कारण उसको समूह नहीं है प्रदेशों का। जैसे जीव असंख्यात प्रदेशी बोलते हैं ना 25 बोल में, जीव असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, और पुद्गल 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। कौन? का ये पुद्गलास्तिकाय। तो पुद्गल का शुद्ध रूप तो परमाणु है, और उसके साथ 2, 3 यावत संख्यात असंख्यात अनंत, वो पुद्गल का अशुद्ध रूप है, कारण वो स्कंद रूप बना है। वो इकट्ठा, जैसे 2 कागज चिपकाने के लिए फेविकॉल लगाते हो ना, वो चिकनापन, ऐसे ही इस पुद्गल के पास स्पर्श गुण की जो अवस्था 8 पर्याय है स्पर्श गुण की, 8 है, तो उसमें एक सिग्धता है, एक रुक्षता है, एक ठंडा भी है, एक गर्म भी है। तो वो जो सिग्धता, स्निग्धता जो है, उस स्निग्धता के कारण परमाणु जुड़ते हैं। तुम्हारा शरीर स्निग्धता के कारण तो जुड़ा है, सारे परमाणु शरीर में अनंत परमाणु है, तो वो जो चिपके हुए हैं एक साथ सारे परमाणु, अगर ये स्निग्धता नहीं हो तो शरीर कैसे तैयार होगा? तो परमाणु चिपक जाते हैं। पुद्गल के पास इतनी योग्यता है कि 2 से लगाकर अनंत अनंत परमाणु को बांध सकता है, उसको कहते हैं स्कंध कहते हैं। उसके पास स्निग्धता, फेविकॉल की तरह स्निग्धता है। कभी हमारी एड़ी कभी खरदरी हो जाती है ना, वहाँ का स्निग्धपना चला गया, रुक्षपना आया है।
तो उसके रुक्षता डॉक्टर को बताओ, चमड़ी से बहुत निकल गई, तो डॉक्टर क्या है, मलहम देगा, तेल लगाओ, स्निग्धता वहाँ की खत्म हो गई है, रुक्षता आई है। तो वो स्निग्धता वहाँ ने ट्यूब के माध्यम से या तेल के माध्यम से या अपने इसका तेल भी आता है क्या भी नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है, अंश बताते हैं, यस यस, ये लगाने को डॉक्टर कहते हैं। इसका मतलब वहाँ की स्निग्धता कमी हो गई है। तो पुद्गल के पास ये सारी शक्ति है, खुद की शक्ति है, पर पुद्गल दो परमाणु इकट्ठे है तो वो पुद्गल का अशुद्ध रूप है, और एक ही परमाणु है तो पुद्गल का शुद्ध रूप है। ये थोड़ी बारीक बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखो, इसलिए मैं स्लोली ले रही हूँ। समझ में आई? पुद्गल का एक परमाणु, उसको अस्तिकाय नहीं, यानी समूह नहीं है, स्वयं का नहीं है समूह, पर समूह रूप बनने की उसमें योग्यता है, स्निग्धता गुण, और बिखरने की भी योग्यता है, तो वृक्ष गुण। समझ में आई बात? हाँ, इस प्रकार पंचास्तिकाय। बोलो। नहीं, वो शुद्ध रूप है, उससे स्निग्धता परमाणु में नहीं है। परमाणु में कुछ चारित ये है, जो तुम्हारे 8 है ना, क्या रहे वर्ष गुण के 8 है ना, उसमें 4 स्निग्ध होवे तो वृक्ष नहीं होगा। परमाणु स्वतंत्र जब होता है तब शुद्ध होता है। इस प्रकार ज्ञानी फरमा रहे 7 तत्वों पर, अभी देखो सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे, 7 तत्वों पर यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान जो करता है उसे सम्यक दृष्टि जानना। 7 तत्व तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक लक्षणम। सेकंड नंबर का ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। सातों ही तत्वों पर श्रद्धान जिसको होती है, यानी अनुभूति होती है 7 तत्वों पर, 7 ही वो तत्वों को जानता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, नहीं आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, 7 को ही जानता है। बात समझो, 7 के ही लक्षण जानता है। जीव का लक्षण जाने, अजीव का लक्षण जाने, आश्रव का लक्षण अनुभव करे, संवर का लक्षण अनुभव करे, पुनः निर्जरा का अनुभव करे, पुनः बंध का अनुभव करे, और 7वां है मोक्ष। तो 7 ही तत्वों पर जिसको, 7 ही तत्वों की जिसको अनुभूति हुई उसके लक्षण की, और अनुभूति होने के बाद वो सम्यक दृष्टि जीव, हेय, गेय और उपादेय तीनों का विभाजन करता है। बंध, आश्रव और बंध संपूर्ण हेय है। हेय यानी छोड़ने योग्य, हेय यानी छोड़ने योग्य। समझ में आई? तो बंध और निर्जरा संपूर्ण हेय है। नहीं बंध और ये बंध संपूर्ण, आश्रव और बंध ये संपूर्ण हेय है। आश्रव का अर्थ कर्मों का आना, और आश्रव और बंध है आत्मा के साथ बंधना। ये संपूर्ण हेय, पूर्ण है, छोड़ने योग्य है। उसके बाद तुम्हारा संवर और निर्जरा जो है वो साधना की दृष्टि से उपादेय है। संवर और निर्जरा ये कथनचित उपादेय है। क्यों कि संवर निर्जरा से जीव जब साधना करता है, कर्मों को हटाता है, पूरे कर्मों को हटाने के बाद सिद्धों में संवर निर्जरा नहीं है। सिद्धों में संवर निर्जरा नहीं है, कारण वहाँ कर्म ही नहीं है, तो किसकी संवर निर्जरा करेगा वो? आई समझ में? साधना की दृष्टि से संवर और निर्जरा कुछ अपेक्षा, किसी अपेक्षा वो उपादेय यानी आदरने योग्य है, पर मोक्ष जाने के बाद वो खत्म हो जाती है। अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य जानने योग्य है, सिर्फ जानने योग्य है अजीव द्रव्य। हेय, हेय भी नहीं उपादेय, गेय है, गेय यानी जानने योग्य है। और मोक्ष प्राप्त किया है, कथनचित उपादेय है वो, कथनचित मोक्ष कथनचित उपादेय है, पर इसका जो बाप है, इसका निर्माता जो है वो जीव तत्व है। मोक्ष का निर्माता कौन है? जीव का ज्ञान दर्शन चारित्र।
हाँ, तो मोक्ष किसी अपेक्षा कथनचित उपादेय का है उपादेय, पर कथनचित सर्वथा उपादेय है तो जीव तत्व है। पर जीव तत्व ने अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को शुद्ध किया है, पूर्ण शुद्ध किया और मुक्ति पाई है। अपराधी भी है तो मोक्ष का अधिकारी भी है। कौन? एक जीव तत्व। 7 तत्वों में एक जीव तत्व ही संपूर्ण आदरणीय है। अपराधी भी है तो आदरणीय भी है। क्यों? कि मोक्ष का अधिकारी भवी जीव है। तो रत्न तरह के पहले उसको विकसित करता है, चौथे गुणस्थान में थोड़ा जानता है, समझता है, फिर आगे चलकर यथा गुणस्थान उस रत्न त्रय को वो विकसित करता हुआ जब पूर्ण विकसित हो जाए तो जीव का ये संपूर्ण मोक्ष है। तो एक जीव तत्व ऐसा है जो संपूर्ण उपादेय है और जीव तत्व में ही मोक्ष खिलेगा, बाहर नहीं खिलता है। जीव तत्व में ही, जीव के परिणामों में ही रत्नत्रय खिलेगा। मोक्ष मार्ग का, वितराय मार्ग का सम्यक जो रत्नत्रय है वो जीव के लक्ष्य से खिलता है और जीव से नहीं, आगमों से नहीं। आगमों से जानकारी मिलती है, देवगुरु धर्म के पास भी जानकारी मिलती है। तो संपूर्ण उपादेय जीव तत्व है। तो जीव तत्व संपूर्ण उपादेय, मोक्ष कथनचित उपादेय अवस्था है, पर यह है परिसमय प्रति समय बदलती है। और संवर निर्जरा साधना की दृष्टि से कथनचित उपादेय, साधना की दृष्टि से, और आश्रव और बंध ये संपूर्ण हेय है। तो हेय, ज्ञेय और उपादेय तीनों की जानकारी वहाँ मिलती है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्वों की श्रद्धा करना यानी उनको लक्षणों को जानना। वो मेरे लिए कि अहितकारी कौन है वो हेय है, मेरे लिए जानने योग्य कौन है कि वो अजीव है, मेरे लिए कुछ साधना की दृष्टि से आदरणीय योग्य तो संवर और निर्जरा, और मेरे लिए संपूर्ण उपादेय है तो मेरी निज आत्मा, सोती आत्मा। ये 7 तत्वों को जो जानता है, तत्वों पर यथार्थ ने जैसी चाहे वैसी श्रद्धान करता है, यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान कि किसका स्वरूप क्या है। जो अभी बताए ना 7 तत्वों के जो स्वरूप है, बन जल्दी